बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। पॉलिटिक्स से मुझे क्यों नफ़रत है? हालांकि पॉलिटिक्स हमारे शेख के शेख हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का हयात ज़िंदगी था। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पॉलिटिक्स करना भी सिखाया है। इस्लाम के अंदर का चीज़ है, बल्कि पॉलिटिक्स इबादत है। लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स खुसूसन इससे क्यों नफ़रत हो गई? अच्छे आदमी का यहाँ कोई जगह नहीं। अवामुन नास किन को चुनती है? शराबी, जुआरी, मालदार, करप्टेड, हज़ारों किस्म के केसेस, रेप केसेस, मर्डर केस, बाहुबली, ये लोग जीतते हैं। अच्छे आदमी नहीं जीतते। चंद मिसाल आपको देता हूँ। इरम चानू शर्मिला, ये मणिपुर के एक एक्टिविस्ट हैं। 16 साल से भूख हड़ताल में है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसके नाम है। बहुत ही फेमस, इंटरनेशनल फेम। उसने ये आखिर में ये डिसीज़न लिया था कि इलेक्शन लड़ूंगी मैं, और मणिपुर में जो गवर्नमेंट के तरफ से, केंद्र गवर्नमेंट के तरफ से जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ मैं आवाज़ बुलंद करूंगी, पॉलिटिक्स में उतर करके समाज का सेवा करूंगी। हार गई जी। सोनू सूद कोरोना के ज़माने में कितने मेहनत किया गरीबों के ऊपर, और हम सभी जानते हैं उनकी बहन, पार्टी जो भी हो उससे खड़ी हुई, पंजाब में हार गई। उन्नाव केस के वो रेप पीड़िता, उसके अम्मी को खड़ा किया गया था, पार्टी जो भी हो। मात्र 600 वोट मिली उनको। ये तो हालत है, ये हाल है, क्या बताया जाएगा। आप लोग सब जानते हैं यूपी में वो जगह जहाँ पे थार गाड़ी से 4 किसान को बिल्कुल रौंद दिया गया। सारे के सारे वोट इलेक्शन के, सारे के सारे वहाँ के कैंडिडेट, रूलिंग पार्टी जीत गई। ये हकीकत है। अगर समाज सेवा के नियत में कोई भी आना चाहता है, उसके लिए कोई चांस नहीं। अगर कोई करप्टेड आदमी आएगा, पैसे के बलबूते को जीत लेगा। रातों रात गरीबों को जा के 500 रुपया घर में पहुंचा देगा, जीत जाएगा। एक मामूली सी आपको बता रहा हूँ, एक म्यूनिसिपल इलेक्शन होता है कॉरपोरेशन का, उसमें जो काउंसिलर का होता है, रातों रात 500 रुपया दे करके, 100 रुपया दे करके वोट खरीद लेता है। तो ये जो पूरे के पूरे हुकूमत को चलाने वाली जो ये है, क्या नाम है, बड़े बड़े कंपनियां हैं, ख़ास तौर से इंडिया को चला रही है 2 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। ये क्या छोड़ देंगे? इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बोलेंगे, बल्कि इनको बिजनेसमैन बोलेंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट और चीज़ होता है। ये दोनों जो है बड़े बिजनेसमैन है, नंबर 1 नंबर 2 है। अब इन्होंने इतना आसानी से, जिस रूलिंग पार्टी के ज़रिए से इतना ऊपर में ये चढ़े हैं, इतने आसानी से उनको हारने देंगे? और रातों रात कितना खर्च करते होंगे। इस वजह से नफ़रत है इस पॉलिटिक्स में। कितनी मिसाल दूं कि अच्छे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। बड़े बड़े मौलाना आते हैं, बड़े बड़े दीनदार आते हैं, मुसलमान खुद उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं। शराबी को देते हैं, जुआरी को देते हैं, जिसको ईमान का कुछ भी नहीं पता उसको दे देते हैं, जो पाकी नापाकी नहीं जानता उसको दे देते हैं। आप पड़ोस मुल्क देख लीजिए ना, पड़ोस मुल्क में जितने सारे गुज़िश्ता आपके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बने, क्या हाल है उनका। अक्सर शराबी जो गुज़िश्ता गुजर गए, अक्सर की ज़िंदगी में नमाज नहीं, अक्सर की ज़िंदगी करप्टेड, शादी से पहले बच्चा पैदा हो जाना, हज़ारों किस्म के उनके गुनाह की फ़हरिस्त है। लेकिन ऐसे लोग की आदत करते हैं, इस वजह से पॉलिटिक्स बदनाम है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अच्छे लोगों को, दीनदार लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और आते ही उनको बदनाम भी कर दिया जाता है। एक तो आने नहीं दिया जाता, और आ भी गए तो उनको बदनाम भी कर दिया जाता है। और बदनाम यहाँ नामदार हो जाते हैं। यहाँ तो भाई 2 दिन पहले जो अभिनेता थे वो नेता बन जाते हैं, और फिर वो जाके चुने जाते हैं। और जो अवामुन नास होते हैं, बाज़ लोग कहते हैं हम आम आदमी में से उठेंगे, वो आम आदमी भी जब आते हैं तो VIP बन जाते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए।